यह दुनिया सिर्फ इमारतों और शहरों से नहीं बनी, बल्कि उन हादसों से भी बनी है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सका। कहीं एक बंदरगाह सालों तक खामोशी से खतरा पालता रहा, कहीं एक बांध टूटते ही पूरा इलाका मानो नक्शे से मिट गया, कहीं एक ट्रेन बिना ड्राइवर के मौत बनकर शहर में घुस गई, और कहीं प्लांट में एक छोटी सी मानवीय भूल ने पूरे शहर में अदृश्य जहर फैला दिया। ये वो लम्हे थे जब इंसान की ताकत भी बेबस हो गई। नमस्कार, यह वीडियो पार्ट 2 है और इस बार ये सच्ची कहानियां और भी ज्यादा गहरी, डरावनी और चौंकाने वाली हैं। नंबर 10। 13 मार्च 1961 की सुबह सोवियत यूक्रेन के कीव शहर में मौजूद कुरिनिवका नाम का इलाका अचानक मौत की लहर में डूब गया। यह कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं थी, बल्कि इंसानी लापरवाही से जन्मी एक भयानक त्रासदी थी। शहर के ऊपर बने एक डैम में सालों से फैक्ट्री का गीला कचरा और कीचड़ जमा किया जा रहा था। अधिकारियों को खतरे का अंदाजा था, लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उस दिन भारी बारिश के बाद डैम टूट गया। कुछ ही मिनटों में लाखों टन कीचड़, पानी और मलबा रिहायशी इलाकों पर टूट पड़ा। घर, सड़कें, बसें, ट्राम, सब कुछ उस सैलाब में दब गया। लोग समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो भागे वे भी फिसलन में फंस गए। आधिकारिक आंकड़ों में कुछ 100 मौतें बताई गईं, लेकिन असल संख्या हजारों में मानी जाती है। कहा जाता है कि सबसे डरावनी बात यह रही कि इस हादसे की सच्चाई लंबे समय तक सामने नहीं आई। घटना से जुड़ी खबरें सीमित हो गईं, तस्वीरें सार्वजनिक नहीं हो पाईं और वास्तविक हालात आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। कुरिनिवका भूस्खलन सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह चेतावनी थी कि जब इंसान प्रकृति और जिम्मेदारी दोनों को नजरअंदाज करता है तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। नंबर 9। 21 सितंबर 1921 की सुबह जर्मनी के ओपाउ शहर में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका जमीन से हिल जाएगा। ओपाउ की एक केमिकल फैक्ट्री में खाद बनाने के लिए अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा भंडार रखा था। ये पदार्थ देखने में साधारण थे, लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक थे। फैक्ट्री में जमी हुई खाद को तोड़ने के लिए पहले भी छोटे छोटे विस्फोट किए जाते थे। उसी भरोसे उस दिन भी एक हल्का विस्फोट किया गया, लेकिन इस बार हालात काबू से बाहर हो गए। अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। जमीन में विशाल गड्ढा बन गया, इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ीं और हजारों लोग मलबे में दब गए। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। ट्रेनों की पटरियां उखड़ गईं, खिड़कियों के शीशे चूर चूर हो गए। आधिकारिक आंकड़ों में लगभग 600 मौतें दर्ज हुईं, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। ओपाओ विस्फोट ने दुनिया को यह सिखाया कि औद्योगिक तरक्की बिना सावधानी के हो तो वही तरक्की एक ही पल में तबाही बन जाती है। यह हादसा आज भी इंसान की लापरवाही की सबसे जोरदार चेतावनी है। नंबर 8। 16 अप्रैल 1947 की सुबह अमेरिका के टेक्सास राज्य का टेक्सास सिटी एक आम बंदरगाह शहर की तरह जागा था। जहाजों की आवाज, फैक्ट्रियों की हलचल और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन कुछ ही पलों में यह शहर इतिहास के सबसे भयानक औद्योगिक हादसों में बदल गया। फ्रांस का जहाज ग्रैंड कैंप बंदरगाह पर खड़ा था, जिसमें हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। जहाज में अचानक आग लगी। शुरू में इसे साधारण आग समझा गया, लोग तमाशा देखने तक आ गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग एक महाविनाश में बदलने वाली है। कुछ देर बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि शहर की इमारतें ढह गईं। पास खड़े दूसरे जहाज भी फट पड़े और आग ने रिफाइनरी ऑफ केमिकल प्लांट को घेर लिया। लोग हवा में उछल गए, सड़कें फट गईं और पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। पूरा टेक्सास सिटी तबाह हो गया। यह सबक था कि खतरनाक पदार्थों के साथ छोटी सी चूक भी पूरे शहर को मिटा सकती है। टेक्सास सिटी डिजास्टर आज भी इंसानी लापरवाही की सबसे गूंजती चेतावनी माना जाता है। नंबर 7। 28 जुलाई 1976 की रात चीन का औद्योगिक शहर
तांगशान गहरी नींद में था। लोग चैन से सो रहे थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, सड़कें खामोश थीं। लेकिन ठीक रात के 3:30 बजे जमीन ने ऐसा कहर ढाया कि इतिहास थर्रा उठा। कुछ ही सेकंड में जबरदस्त भूकंप आया। धरती ऐसे कांपी जैसे नीचे से किसी ने शहर को झकझोर दिया हो। इमारतें पल भर में ढह गईं, मकान मलबे में बदल गए और हजारों लोग सोते सोते दब गए। उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अंधेरा, धूल और चीखें, चारों तरफ बस अफरा तफरी थी। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पूरा शहर लगभग खत्म हो गया। अस्पताल, स्कूल, रेलवे लाइन, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। आधिकारिक तौर पर लाखों मौतों की बात सामने आई, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि भूकंप के बाद भी समय पर मदद नहीं पहुंच पाई, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। तांगशान भूकंप सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह एक ऐसा झटका था जो आज भी याद दिलाता है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति के सामने वह अब भी नाजुक है। यह हादसा आज भी दुनिया के सबसे घातक भूकंपों में गिना जाता है। नंबर 6 जुलाई 2013 की रात कनाडा का शांत सा कस्बा लैक मेगेंटिक गहरी नींद में था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन उसी खामोशी में एक बिना ड्राइवर की ट्रेन मौत बनकर आगे बढ़ रही थी। यह ट्रेन कच्चे तेल से भरी हुई थी। इंजन को पहाड़ी ढलान पर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। ब्रेक ढीले पड़े और कुछ ही देर में पूरी ट्रेन खुद ब खुद रफ्तार पकड़ने लगी। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने सुना नहीं। रात के अंधेरे में ट्रेन शहर के बीचों बीच घुस गई और अचानक पटरी से उतरते ही एक के बाद एक डिब्बे फटने लगे। जबरदस्त आग भड़क उठी। पूरा टाउन आग के गोले में बदल गया। इमारतें जल गईं, सड़कें पिघल गईं और लोग समझ ही नहीं पाए कि यह सपना है या हकीकत। इस हादसे में दर्जनों लोगों की जान चली गई और शहर का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। आग कई दिनों तक बुझ नहीं पाई और इसने दुनिया को साफ चेतावनी दी कि जब सुरक्षा से समझौता होता है तो एक अकेली ट्रेन भी पूरे शहर को राख में बदल सकती है। यह हादसा आज भी औद्योगिक लापरवाही की सबसे डरावनी मिसाल माना जाता है। नंबर 5 नवंबर 1952 की सुबह सोवियत रूस के दूर दराज इलाके में बसा छोटा सा शहर सेवेरो कुरिल्स्क रोज की तरह जागा था। समुद्र शांत दिख रहा था, लोग अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शहर इतिहास की सबसे डरावनी समुद्री आपदाओं में गिन लिया जाएगा। समुद्र के नीचे अचानक जबरदस्त भूकंप आया। जमीन हिली, इमारतें कांपीं, लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया था। लोग इसे झटका समझकर बाहर निकल आए। तभी समुद्र का पानी अजीब तरह से पीछे हटने लगा। कुछ ही मिनटों बाद विशाल लहरें पूरी ताकत से शहर की ओर दौड़ पड़ीं। पहली लहर ने इमारतें तोड़ी, दूसरी लहर ने बचे खुचे लोगों को बहा लिया और तीसरी लहर ने पूरे शहर को मानो मिटा ही दिया। घर, सड़कें, नावें, सब कुछ समुद्र में समा गया। लोगों को न चेतावनी मिली, न बचने का मौका। हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन लंबे समय तक इस हादसे की जानकारी सीमित ही रही। यह सुनामी सिर्फ पानी की लहर नहीं थी, यह एक ऐसा हमला था जिसने एक पूरे शहर का अस्तित्व ही बदल दिया। कुरिल्स्क सुनामी आज भी याद दिलाती है कि समुद्र की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और प्रकृति जब फैसला करती है तो इंसान बेबस रह जाता है। नंबर 4 30 सितंबर 1999 की सुबह जापान के तोकाईमुरा इलाके में मौजूद एक न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट में काम रोज की तरह चल रहा था। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर एक ऐसी गलती होने वाली थी जिसने दुनिया को हिला दिया। इस प्लांट में यूरेनियम घोल तैयार किया जाता था। तय नियमों के मुताबिक यह काम मशीनों से होना चाहिए था, लेकिन समय बचाने के लिए मजदूरों ने हाथ से ज्यादा मात्रा में यूरेनियम एक टैंक में डाल दिया। यही वो पल था जब हालात काबू से बाहर चले गए। अचानक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक नीली चमक दिखाई दी और खतरनाक रेडिएशन फैलने लगा।
मिला रहे 3 तकनीशियनों में से 2 मजदूर सीधे रेडिएशन की चपेट में आ गए। उन्हें उस जहर का अंदाजा भी नहीं था जो उनके शरीर के अंदर जा चुका था। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, सैकड़ों लोगों को घर छोड़ने पड़े। यह हादसा किसी विस्फोट से नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही से हुआ था। मशीनें नहीं, इंसान नियम तोड़ बैठा था। यह हादसा साफ सबक देता है कि न्यूक्लियर ताकत दिखने में शांत होती है, लेकिन जरा सी चूक पर वह अदृश्य तबाही बन जाती है। यह हादसा आज भी याद दिलाता है कि विज्ञान की ताकत बिना जिम्मेदारी के सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। नंबर 3, 8 से 9 अगस्त 1975 की अंधेरी रात चीन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हेनान प्रांत में मौजूद बनकियाओ डैम बाहर से मजबूत और सुरक्षित दिखता था। महीनों से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अधिकारियों को भरोसा था कि डैम सब संभाल लेगा। यही भरोसा सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अचानक रिकॉर्ड तोड़ बारिश और तूफान के दबाव में बनकियाओ डैम टूट गया। उसके साथ ही आसपास के कई छोटे डैम भी एक एक करके ढह गए। कुछ ही घंटों में बाढ़ का ऐसा सैलाब निकला जिसने पूरे इलाके को निगल लिया। गांव, शहर, सड़कें, खेत, सब कुछ पानी में बह गया। लोग नींद में थे, उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरा इलाका समंदर जैसा बन गया। लाखों लोग फंस गए। खाने पीने की कमी, बीमारियां और अराजकता फैल गई। आधिकारिक आंकड़े सीमित रहे, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा दुनिया की सबसे घातक जल आपदाओं में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक डैम का टूटना नहीं था, यह चेतावनी थी कि जब इंजीनियरिंग, प्रकृति और चेतावनी संकेतों को हल्के में लिया जाता है तो उसका नतीजा पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। बनकियाओ डैम फेल्योर आज भी याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी दीवार बना ले, प्रकृति के आगे कोई दीवार हमेशा के लिए टिक नहीं पाती। नंबर 2, 4 अगस्त 2020 की शाम लेबनान की राजधानी बेरूत पोर्ट में लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी में लगे थे। बंदरगाह पर काम चल रहा था, शहर की रफ्तार सामान्य थी, लेकिन उसी पोर्ट के अंदर एक ऐसा खतरा सालों से सो रहा था जिसने एक पल में बेरूत को हिला दिया। पोर्ट के एक वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लंबे समय से रखा हुआ था। इस पदार्थ का इस्तेमाल कुछ उद्योगों में होता है, लेकिन गलत तरीके से जमा हो जाए तो यह बेहद खतरनाक बन सकता है। उस दिन वेयरहाउस में आग लगी। शुरुआत में लोगों ने सिर्फ धुआं देखा, फिर छोटे धमाकों जैसी आवाजें आईं और फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसमान में विशाल बादल उठा। इमारतों के शीशे मीलों दूर तक टूट गए, सड़कें बिखर गईं और शहर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों घायल हुए और लाखों लोगों के घर प्रभावित हुए। यह हादसा किसी युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी लापरवाही का नतीजा था जो सालों तक अनदेखी रही। बेरूत पोर्ट विस्फोट दुनिया को साफ सबक देता है कि खतरनाक सामान अगर गलत जगह और गलत तरीके से रखा जाए तो एक शहर की सांस तक रुक सकती है। यह हादसा आज भी इंसान की जिम्मेदारी पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। नंबर 1 जून 1974 की दोपहर इंग्लैंड के छोटे से गांव फ्लिक्सबोरो में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पास ही एक केमिकल प्लांट में काम चल रहा था। मजदूर अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह जगह ब्रिटेन के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में बदल गई। फ्लिक्सबोरो प्लांट में कैप्रोलैक्टम नाम का केमिकल बनता था, जो नायलॉन बनाने में इस्तेमाल होता है। यहां बड़ी मात्रा में साइक्लोहेक्सेन नाम का ज्वलनशील तरल मौजूद था। कुछ समय पहले प्लांट के एक रिएक्टर में खराबी आई थी, तो उसे बायपास करने के लिए अस्थायी पाइप लगाई गई। यही अस्थायी बदलाव सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उस दिन अचानक पाइप फट गई और भारी मात्रा में साइक्लोहेक्सेन बाहर निकल गया। कुछ ही सेकंड में गैस का बादल बना और फिर जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा प्लांट उड़ गया। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं और आग कई दिनों तक जलती रही। कई मजदूरों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए।
फ्लिक्सबोरो आपदा एक सीधा सबक है कि जुगाड़ कभी कभी काम बचा देता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता हो जाए तो वही जुगाड़ पूरी दुनिया उजाड़ देता है। यह हादसा आज भी इंडस्ट्री में सुरक्षा नियमों की सबसे कड़ी चेतावनी माना जाता है। उम्मीद है कि पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो से भी कुछ बेहतर जानने को जरूर मिला होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।